हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। सो गाइज, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पायलट प्रोजेक्ट के बारे में, एक ऐसे इनिशिएटिव के बारे में जो कि लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स के लिए प्लस पॉइंट साबित हो सकता है या फिर आने वाले टाइम में उनकी जॉब लगने में भी आसानी हो सकती है। ये बात हम सबको पता है कि हमारे देश में बहुत सारे पढ़े लिखे युवा हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉलेज या स्कूल से पास आउट हो चुके हैं, लेकिन सभी पढ़े लिखे लोगों की नौकरी नहीं लगी है क्योंकि जॉब्स की कमी है। बट इसी के साथ एक सच ये भी है कि जितनी जॉब्स की कमी है उससे ज़्यादा कमी है स्टूडेंट्स के अंदर स्किल्स की। और शायद उसमें उनकी खुद की गलती नहीं है, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं, उसमें ऐसा कुछ भी हमें नहीं सिखाया जाता है जो कि स्कूल या कॉलेज से पास आउट होने के बाद हमारे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम आ सके या फिर हमें नौकरी दिलाने में काम आ सके। बट जिस इनिशिएटिव के बारे में आज मैं बात कर रही हूँ, पीएम इंटर्नशिप स्कीम, ये एक बहुत ही अच्छी पहल है और इसके तहत हमारी देश की जो गवर्नमेंट है उसका उद्देश्य है कि आने वाले 5 साल में 1 करोड़ यूथ को, जितनी भी देश की टॉप 500 कंपनीज हैं उनमें इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा सके। अगर आपने कहीं ना कहीं पीएम इंटर्नशिप स्कीम के बारे में पढ़ा है तो आपने मोटा मोटा ये जरूर पढ़ा होगा कि इसमें आपको हर महीने 5,000 रुपये मिलेंगे। और आपके दिमाग में ये सवाल भी आया होगा कुछ लोगों के लिए कि 5,000 रुपये क्या ही होते हैं, और कुछ लोगों के ये आया होगा कि 5,000 ही अच्छे हैं। बट मैं आपको पर्सनली ये बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे आप अमाउंट की तरफ ना देखते हुए आप ये देखिए कि आपको टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, और यहाँ से जो आपकी स्किल डेवलपमेंट होंगी, जो स्किल आपकी इन्हेंस होंगी, आपका जो एक्सपोजर होगा या फिर आपको जो वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा वो आपको लाइफ टाइम काम आएगा। और हो सकता है इसके बाद आप टॉप कंपनीज में टॉप पोजिशन पे आपको काम करने का मौका भी मिले। अब डिटेल में बात करते हैं कि ये इंटर्नशिप स्कीम क्या है। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि कौन इसके लिए योग्य है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या कोई एज लिमिट इसके लिए रखी गई है, या फिर कितनी मैक्सिमम इंटर्नशिप के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, कब से रजिस्ट्रेशन चालू होगा, कितना पैसा हमें मिलेगा एंड ऑल द थिंग्स। ठीक है। ये एक पोर्टल है, इस पे आपको बहुत सारे अपने क्वेश्चनों के जवाब मिल जाएंगे। इस पोर्टल पे आप देखिए गाइडलाइंस, एफएक्यू एंड पार्टनर कंपनीज ऐसा कुछ लिखा हुआ है। जब गाइडलाइंस पे हम क्लिक करते हैं तो ये गाइडलाइन का डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे देखिए जितनी आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको बता देती हूँ। पहली इंपॉर्टेंट बात कि 12 अक्टूबर तक का आपको वेट करना होगा, क्योंकि 12 अक्टूबर से इसके रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन होंगे, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसके लिंक ओपन नहीं हुए हैं। ओके। इट एम्स टू प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, जैसा मैंने आपको बताया, टू 1 करोड़ यूथ इन टॉप 500 कंपनीज इन 5 ईयर। ठीक है, ये गवर्नमेंट का उद्देश्य है इसके पीछे। और स्कोप की बात करें तो आपकी स्किल डेवलपमेंट होगी, आपका एक्सपोजर होगा, ये सब है। और अगर इंटर्नशिप ड्यूरेशन की बात करो, क्या आने वाले 5 साल के लिए आपको इंटर्नशिप करनी है? ऐसा नहीं है, सिर्फ 12 महीने आपके लिए 1 साल इंटर्नशिप ड्यूरेशन यहाँ पे लिखा है। 1 साल के लिए आपको जो भी अमाउंट है इसके लिए मिलने वाला है। देन एज की बात करूं तो आपकी एज होनी चाहिए 21 साल से लेकर 24 साल के लिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन में आपके लिए आपके पास या तो आपने 10th किया हो, या आपने 12th किया हो, आपने यूजी किया हो, पीजी किया हो, या आपके पास कोई डिप्लोमा हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, ये सब ग्रेजुएशन किया हो, तो आप इसके लिए अप्लाई हैं। एटलीस्ट 10th आपके पास होना चाहिए। ठीक है। और कौन इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता, इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी दिए गए हैं। अगर आप आईआईटी से ग्रेजुएट हैं, आईआईएम से, या फिर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, या आईआईएसईआर से, एनआईडी, ट्रिपल आईटी से अगर आप पास आउट हैं, ग्रेजुएशन आपने किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। या फिर सीए, सीएमए, सीएस, एमबीबीएस, बीडीएस, एमबीए, ये सब आपने किया तब भी आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। और कोई भी मेंबर आपके घर में परमानेंट या रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। ठीक है। देन आप यहाँ पे देखिए जो मंथली असिस्टेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, टोटल 5,000 रुपये आपको हर महीने मिलेंगे। 1 साल के लिए आपका ड्यूरेशन रहने वाला है, जिसमें 4,500 गवर्नमेंट के द्वारा और जो 500 रुपये हैं वो कंपनी के सीएसआर फंड से किए जाएंगे, लेकिन आपके अकाउंट में टोटल 5,000 रुपया ही आएगा। ये आपको पोर्टल नेम यहाँ पे दिया गया है www.pminternship.mca.gov.in, लेकिन 12 अक्टूबर तक का आपको वेट करना होगा इसके लिए।
देन शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन कैसे होगा, ये डिपेंड करेगा आपकी प्रेफरेंस के ऊपर या फिर जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। ओके, अब जो टॉप 500 कंपनीज की हम बात कर रहे थे उसमें से आपको ये लिस्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, पोर्टल पे आपको मिल जाएगी। उसमें टोटल 500 कंपनीज की लिस्ट यहाँ पे दी गई है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, टाटा कंसल्टेंसी हो गई, HDFC बैंक, ONGC, इन्फोसिस, NTPC, टाटा स्टील, ITC लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड। सो ये इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं 500 कंपनीज की पूरी आपको यहाँ पे लिस्ट दी गई है। अब और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे, सो ये पोर्टल जो मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे FAQ दिया गया है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उसमें काफी कॉमन क्वेश्चन भी है। जैसे कि ये ओपन हो चुका है तो मैं आपको बता देती हूँ, ये जैसे व्हाट इज प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, ये सब आप लोग देख लेना। जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ, लाइक सबसे पहले तो कि आप कितनी मैक्सिमम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए, हाउ मैनी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी कैन आई अप्लाई फॉर। सो कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर अप टू 5 इंटर्नशिप ऑप्शन, 5 मैक्सिमम आप इंटर्नशिप ऑप्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे, आधार कार्ड होना चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो भी 10th 12th UG PG है, रिसेंट पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, फोटो होनी चाहिए, और सेल्फ डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या इस इंटर्नशिप के बाद आपको जॉब मिलेगी, तो ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पे है। ऐसा कोई गारंटी मेंशन नहीं है कि आपको जॉब ही मिलेगी, लेकिन यस ये डिपेंड करेगा आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है तो हो सकता है आने वाले टाइम के लिए वो कंपनी आपको हायर कर ले, बट गारंटी नहीं है कि ये 1 साल आपने इंटर्नशिप कर ली और आपको जॉब मिल जाएगी। बट आपकी स्किल डेवलपमेंट होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्लियर है, तो आप डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई करिए, क्योंकि नुकसान नहीं है लेकिन फ़ायदे बहुत सारे हैं इसके आपके लिए। या फिर आपके पास इसके अलावा कोई भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेजरली मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती थी मैंने आपको बता दी हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।